बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी तमाम डिटेल अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए, ताकि रियल इस्टेट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बर वक्त एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए डिज़ाइन कर सकें और उसके बाद अगर आप उस पर होल्डिंग करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिल सके। बात की जाए अगर हम रिंग रोड की करीब तरीन अगर सोसाइटीज़ को देखें, और मोस्टली सोसाइटीज़ जो है वो यहाँ पर चक्री रोड पर हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसके करीब तरीन अगर हम देखें कि जहाँ पर रिंग रोड का जंक्शन आ रहा है उसके करीब अगर हम सोसाइटीज़ को स्टडी करें, उनके रेट्स को स्टडी करें, उनके लीगल फॉर्मेट को स्टडी करें, तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि यहाँ पर अगर किसी ऐसी सोसाइटी में जिसकी लीगल स्टेटस क्लियर हो, जिसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा हो, लोकेशन उसके पास जो है वो अच्छी हो, आबादी के करीब तरीन हो, उसके एक्सेस अप्रोचेज़ और ये तमाम चीज़ें हो, रेट्स रीज़नेबल हों, तो उसमें जो क्लाइंट्स हैं अगर आज अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 2 से 3 साल में 4 साल में एक अच्छी रिटर्न उनको कमाने का मौका मिल सकता है। उसमें रोडन इनक्लेव जो है वो अभी काफ़ी सारी इन्वेस्टर्स की नज़रों के सामने आता जा रहा है। और पहले जो रोडन इनक्लेव था उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो अडयाला रोड पे रिंग रोड के बहुत करीब था। अभी अडयाला रोड के साथ साथ अडयाला रोड पे खसाला डैम के पास आप जानते हैं कि रिंग रोड की जो काम है उस पर बहुत तेज़ी के साथ काम जारी है। उस रिंग रोड का बेनिफिट तो वहाँ से उसको रोडन इनक्लेव को हो रहा है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को, जनरल ब्लॉक को, लेकिन उसके साथ साथ चक्री रोड पर भी इसने अपने कदम काफ़ी हद तक मजबूत कर लिए हैं और LOP जो है वो क्लियर कर दिया है ओवरसीज़ ब्लॉक का। यहाँ पर रेट्स बहुत रीज़नेबल रखे गए हैं और उन रेट्स में कैटेगरी आप लोगों के लिए दे दी गई है कि अगर आपने नॉन बैलेटेड नॉन पोजेशनेबल प्लॉट लेना है तो उसका भी वही रेट रखा गया है, आपने बैलेटेड प्लॉट लेना है उसका भी रेट वही रखा गया है, और इसके साथ साथ आप अगर अर्ली पोजेशन में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी रेट वही रखा गया है। सिर्फ उसका जो पेमेंट प्लान है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई है, ताकि अगर जो लोग जल्दी पेमेंट करना चाह रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो प्लॉट दिया जा सके और वो वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब फ़ौरन से कंस्ट्रक्शन करने में विलिंग नहीं है, तो उनके लिए जो है वो बैलेटेड ऑप्शन भी है। और अगर किसी के पास जो है वो उस पेमेंट प्लान को फॉलो नहीं कर सकता तो नॉन बैलेटेड में भी आपके पास वही रेट्स मौजूद हैं और आप वहाँ पर अपनी सरमायाकारी को जो है वो प्लान कर सकते हैं। अभी रीज़नेबल रेट्स पे चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं। जैसे जैसे वक्त जो है वो आगे की तरफ जाता है आपको इन रेट्स पे जो है वो थोड़े से ज़्यादा पेमेंट भी अदा करनी पड़ती है। इसके साथ साथ फिर आपको इंस्टॉलमेंट भी पेड करनी पड़ती हैं। आप अपना अगर बजट समझते हैं कि आप 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए में अपना कोई इंस्टॉलमेंट पे को प्लॉट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल में 4 साल में, तो रोडन इनक्लेव को ज़रूर आप अपनी शॉर्ट लिस्ट में कंसिडर करें। आप अपनी जो पूरी स्टडी है वो कर लें, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लें। इस प्रोजेक्ट में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क आपको जो है वो देखने पड़ सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उसके लिए आपको कितनी पेमेंट जो है वो अदा करनी पड़ती है। इसके करीब तरीन में फैसल टाउन फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, मल्टी फेज़ 2 है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये रोडन इनक्लेव है। तो इन तमाम प्रोजेक्ट को भी आप स्टडी कर लें, इनके रेट्स को स्टडी कर लें, फिर आप जो है वो रोडन इनक्लेव में अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप प्लान करना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। जनरल ब्लॉक में है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में है, ओवरसीज़ ब्लॉक में है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो बनाई जा सकती हैं। आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑलरेडी आपने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में चीज़ें ली हुई हैं, बैलेटेड के लिए आप जो है वो जाना चाहते हैं तो उस पर कुछ डिस्काउंट ऑफर्स मौजूद हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ़र आपके लिए रह गई है अब, क्योंकि डिस्काउंट ऑफर जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। आप तमाम लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो एक थोड़े से वक्त में आपके लिए ये भी डिस्काउंट ऑफर्स रह गई, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बर वक्त एक अच्छे उसमें आप अगर रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको होल्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह एक अपने लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए आपको होल्डिंग पावर आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो आप कैश जो है वो अपने पास रखें और आपको जैसे बेहतर लगता है आप उसको यूटिलाइज़ करें। लेकिन अगर आप इन प्रोजेक्ट में, इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में आना चाह रहे हैं तो इसके लिए इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होने में आपको टाइम लगेगा। 2 से 3 साल 4 साल आपको कम से कम अपनी होल्डिंग जो है वो रखनी चाहिए, ताकि जिन रेट्स पे आपने बाय किया हो उनसे अच्छे रेट्स में आप इसको सेल करके आप कुछ अपने लिए अर्निंग कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।